चलिए बात करते हैं मैथ के संदर्भ में। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि 10वीं से जुड़े हुए, 12वीं से जुड़े हुए, मैथ, हिंदी, संस्कृत से जुड़े हुए, और सालों को 10th से जुड़े हुए जो भी कंटेंट होगा हिंदी, संस्कृत और मैथ से जुड़े हुए, एक एक कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए इन्हें जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कॉमेंट भी अवश्य करें। तो बात करने वाले हैं, पार्ट है दूसरी, और इसमें है बहुपद। तो बहुपद के अंतर्गत देख पा रहे हैं, बहु मतलब होता है अनेक, पद मतलब होता है पद, मतलब ढेर सारे पदों का इसमें बताया गया। इस पार्ट के अंतर्गत इस पर ही चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत जो भी फार्मूला उपयोग होता है इस पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार के फार्मूला का जो उपयोग सामान्य रूप से यदि द्विघात बहुपद अर्थात इस प्रकार के 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इस प्रकार के रूप का होता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर वाट, मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए तब इस तरह के फार्मूला का उपयोग होता है। और इस कारण से इन फार्मूला को ध्यान बिल्कुल रखना है। जैसे नेक्स्ट फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा है। क्या है? 4 अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला को भी भली भांति याद रखना है। चलिए हम अगला फार्मूला पर बात करें तो लिखा हुआ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर, मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद छोटी कोष्ठ के अंतर्गत अल्फा प्लस बीटा। चलिए फिर इसका जो है इसका भी ध्यान रखना है। अब अगला हम फार्मूला पर बात करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा होता है, जो कि सामान्य रूप से आप लोग पढ़ते आए होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या मान आता था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ अल्फा रख दिया, अल्फा और बीटा का मान तो सेम इसी के समान है जो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है। तो इनको भी ध्यान रखिए। और इस तरह के बहुत काफ़ी आज के दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो यदि रखेंगे तो आसानी से बन पाएगा। इसका मान ये भी होता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान ये भी होता है अल्फा प्लस बीटा रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसका मान ये भी होता है। पदी का मतलब होता है जिनमें एक पद हो, जैसे कि आप मान लेते हैं ये 2 एक है, ये 2x स्क्वायर है, ये कोमा देते जा रहे हैं, ये 5x क्यूब है, ये 8x है। देखिए अपने आप में एक पद है, एक के है, ये एक है, एक है, इसको कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं? एक पदी, मतलब एक पदी इनको कहेंगे। इसी को एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी मतलब 2 पद होना चाहिए, जैसे इतना। अब देखिए एक पद ये और एक पद ये, इस प्रकार से यह द्विपदी बहुपद का रूप हो गया, जिनमें 2 पदों से द्विपदी, जिसमें एक पदों से एक पदी। इसमें एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पदी कहलाएगा। इनमें एक पद ये, एक पद ये, अर्थात 2 पद। इस तरह के जो रूप होता है इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब यदि त्रिपदी की बात करें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब देखिए एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, इस प्रकार से क्या हो गया? त्रिपदी हो गया। अब इसका उदाहरण इस प्रकार से ढेर सारा आता है, ये त्रिपदी का रूप हो गया। तो त्रिपदी को इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। अब अचर जो क्या होता है? अचर बहुपद, इसका मान जो होता है हमेशा क्या होता है? एक ही पद होता है और वह किसी भी वास्तविक संख्या के बराबर होता है। वास्तविक संख्या अर्थात परिमेय और अपरिमेय वाले जो रूप होता है उनके बराबर होता है। और ये अपने आप को क्या होता है? कंस्टेंट होता है, मतलब ये बदलने वाला मान नहीं होता। जैसे 1 2 3 हम देखे होंगे, ये सब क्या है? रूट के अंदर भी दे सकते हैं। ये सभी अचर बहुपद है, तो इसी को ध्यान रखिएगा। एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसको कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं, अचर बहुपद किसे कहते हैं, इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। इस बहुपद के अंतर्गत एक px का मान होता है, px
और दूसरा gx का मान होता है। px और gx का मान रहने पर कहा जाता है qx और rx ज्ञात करने के लिए। तो ये rx और qx है क्या, तो सबसे पहले इससे देख लीजिए। हम लोग बचपन से भाग देते आते हैं, तो जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज। क्या कहते हैं, उससे भाज कहते हैं। जिसके द्वारा दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, उसको भाजक। और उसके जितना मर्तबे में होता है उसको क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और जो शेष बचता है उसको कहते हैं शेषफल या तो शेष। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो px बराबर होता है भाज, जिसके द्वारा भाग देते हैं जिसको भाजक कहते हैं उसको कहते हैं gx। और जितना मर्तबे मतलब जितना बार में विभाजित होता है उसको कहते हैं भागफल, जिसको qx कहते हैं। और जो शेष बचता है उसे rx कहते हैं। मतलब ये ज्ञात करना हो, भाज ज्ञात करना हो तो होता है भाजक, मतलब इसको और इसको गुना करते हैं, इसको शेषफल को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसके साथ गुना करते हैं। तो होता है भाजक गुना भागफल अब प्लस शेष होता है। क्या होता है, शेष होता है। तो यही है, px हो गया भाज, ये gx हो गया भाजक, qx हो गया भागफल और rx हो गया शेषफल। द्विघात बहुपद का रूप इस प्रकार से हो, तो साथ ही साथ अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के रूप का हो, का रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो, तो उनके शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर माइनस b/a होता है। साथ ही साथ उनके शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसका मान c/a होता है। मतलब ये जो a, b और c यहाँ पर क्या है, यह एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर माइनस b/a, b का मान जो भी होगा वो आएगा यहाँ पर, a जो है यहाँ x² के गुणांक वाले आएगा। फिर यहाँ पर जो है c जो है यह अचर मान है, और यहाँ a जो है ये x² का गुणांक है, ये होता है। इसी का ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए भी यदि अल्फा और बीटा इसका द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के रूप का हो, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए दूसरा भी रूप होता है इस प्रकार से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a होता है। इसका ये रूप दिया हुआ जो है, इसका मतलब एक बार अल्फा के रूप में निकालना है, एक बार बीटा के रूप में निकालना है। तो यहाँ पर प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस में निकाल लेना है, एक बार माइनस में निकालना है। तो अल्फा बराबर इतना लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। फिर एक बार बीटा के रूप में हम निकालेंगे, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a होगा। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ को ध्यान रखिएगा, यदि शून्यांक ज्ञात करने का हो तो इस प्रकार से भी आप शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। साथ ही हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। अब यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद या समीकरण कर सकते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला में क्या करना है, जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो इस तरह से दो मान होगा। जैसे मान लेते हैं पहला मान 1/2 दे दिया और दूसरा 0। तो ये जो पहला जो मान होता है वह शून्यांकों का योगफल है, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जो कि यहाँ देख पा रहे होंगे। ये दूसरा मान जो होता है वह शून्यांकों का गुणनफल होता है, जिसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। ये मान यहाँ रख देना है। उनके बाद जहाँ पर योग करना हो, जहाँ जो भी क्रिया नीचे करना है, लोग एलसीएम या विदाउट एलसीएम का इस प्रकार से कर दोगे, या द्विघात बहुपद के रूप में आ जाएगा, या द्विघात समीकरण के रूप का आएगा। इसमें कोई दिक्कत, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए, यदि अभी तक हमारे वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को
ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। और साथ ही 21/11